हेलो एवरीवन, दिस इज हमजा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, पहले वाला व्लॉग नहीं देखा तो वो जाके सबसे पहले देखिए, क्योंकि मेरी जो मुंबई के हैदराबाद की जर्नी है वो आधी जर्नी उधर है और आधी जर्नी यहाँ पे है। बेसिकली यहाँ पे जर्नी नहीं है, बस यहाँ पे थोड़े बहुत पॉइंट्स है जो मैं रखना चाहूंगा आप लोगों के सामने। क्योंकि जब मैं हैदराबाद से मुंबई आ रहा था तब बिल्कुल भी शूट नहीं किया है, क्योंकि कंटिन्यूसली हैदराबाद टू सोलापुर मुझे बारिश मिली है। प्लस हैदराबाद से मैं कुछ 10 बजे या कुछ निकला था एंड पूरी रात थी, तो इसलिए मैंने कुछ शूट भी नहीं। पहले बात करेंगे कि मैंने कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो है वो मैं रखना चाहूंगा आप लोगों के सामने। मैंने कुछ ऐसा देखा है मुंबई टू हैदराबाद जर्नी में जो देख के किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। बेसिकली न्यूज में तो देख ही रहे हैं हम, लेकिन जब आँख के सामने हम देखते हैं तो बहुत ही बुरा फील होता है और तब जाके पता चलता है कि क्या सिचुएशन है इंडिया का अभी। तो मैंने बहुत लोगों को देखा जो चल के इतने किलोमीटर ट्रैवल कर रहे थे। प्लस मैंने बहुत लोगों को देखा जो बाइक पे ट्रैवल कर रहे थे। आप बोलोगे कि बाइक पे तो इजी होता है ट्रैवल करना, लेकिन नहीं। जब बात आती है 2 बच्चे, एक वाइफ, फिर लगेज को लेके ट्रैवल करने की, तो बिल्कुल भी इजी नहीं होता। और साथ ही मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ट्रक्स में ट्रैवल कर रहे थे और ट्रक्स में सोशल डिस्टेंसिंग नाम की तो कोई भी चीज़ नहीं थी, पूरी धजिया पड़ी थी सोशल डिस्टेंसिंग की। लेकिन क्या करें, उनकी भी मजबूरी है, उनको भी ट्रैवल करना है, उनको भी अपने घर जाना है, इसलिए वो लोग ट्रैवल कर रहे थे ट्रक्स में। तो पिछले पिछले वाले व्लॉग में मैंने एक और चीज़ बोली थी कि मैं हैदराबाद क्यों जा रहा हूँ, उसका रीज़न मैं ये वाले व्लॉग में बताने वाला था। तो मेन रीज़न है, मेरी एक फ्रेंड है, उसकी बहन जो है हैदराबाद में रहती है एंड कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से उनको यहाँ पे इमरजेंसी में आना था, तो इसीलिए मैं उनको लेने गया था। साथ ही साथ मेरी बहन जो है यहाँ पे थी इतने दिनों से और उनका भी घर हैदराबाद में, तो उनको भी छोड़ के आया और मैं भी मेरी जो फ्रेंड है उसकी बहन को भी लेके आ गया। और बात करेंगे तो मैं फुल पास निकाल के लेके गया था, प्लस मेरा जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो भी निकाल के लेके गया था। सब कुछ हम लीगली करके गए थे और पूरी तैयारी के साथ गए थे। लेकिन कुछ बात ऐसी है जो इतनी तैयारी करने के बाद भी हर्ट करती है। फॉर एग्जांपल, जब हम वापस आ रहे थे, मैं कुछ 10-11 बजे हैदराबाद से निकला और फिर तेलंगाना बॉर्डर तक मैं कुछ 1 बजे तक पहुंचा रहा, 12:30-1 बजे तक मैं तेलंगाना बॉर्डर पे था। तो जब मैं तेलंगाना बॉर्डर पे था तो बारिश बहुत हो रही थी। तो जैसे कि मैंने पहले ब्लॉग में दिखाया कि हमें हर गाड़ी का नंबर और हमारा नाम देना पड़ता है वहाँ पे, तो वही मैं गाड़ी का नाम और नंबर देने के लिए गाड़ी से नीचे उतरा। मैं वहाँ पे वो टेंट बना हुआ था वहाँ पे गया, गाड़ी का नाम एंड नंबर लिया। तो जो फर्स्ट इंस्पेक्टर थे ही वाज लाइक के उनके पास जाओ, वो आगे का प्रोसीजर बताएंगे। लेकिन आगे का प्रोसीजर क्या, वैसे भी हम लोग को तेलंगाना से बाहर निकलना है, तो मुझे तभी कुछ तो गड़बड़ लगी। तो मैं दूसरे इंस्पेक्टर के पास गया, तो वो बोले उनके पास जा, थर्ड वाले बोले उनके पास जा, फिर लास्ट में एक के पास गया तो बोलते वो मेरा जूनियर है उसके पास जा और वो सब सही से बताएगा। तो वो बंदा इज लाइक के बीचों बीच, रास्ते के बीचों बीच हम लोग को खड़ा रखा है इतनी बारिश में। उसने तो मस्त रेनकोट पहना, हम लोग को बारिश में खड़ा रखा है और हम लोग को बोलते हैं कि रात को बॉर्डर क्रॉस करने नहीं देते और रात को जो भी बॉर्डर क्रॉस करता है पर गाड़ी फाइन देना पड़ता है। तो मैंने तो बोला कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं हर चेक पॉइंट पे पूछते हुए आ रहा था कि रात को आने मिलता है क्या, अंदर आने मिलता है क्या। तो सब लोग ने बोला हाँ रात को आ सकते हैं अगर आपके पास पास है। तो मेरे पास तो पास है, तो फिर मैं किस बात की फाइन दूँ। तो वो बोलते हैं नहीं तुमने यहाँ पे नहीं बोला रहेगा, यहाँ पे नहीं पूछा रहेगा। एक्चुअली मेरी भी गलती हो गई थी, मैंने सिर्फ महाराष्ट्र चेक पोस्ट था, मैंने वहाँ पे जब पूछा था तभी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की। लेकिन बाकी के चेक पोस्ट में मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की, लेकिन मैं उनको पूछा था क्योंकि मुझे लगा कि एक जगह पे पूछ लिया तो अभी सब जगह पे रिकॉर्डिंग करके मतलब नहीं है। तो इसीलिए मैंने वहाँ का तेलंगाना का रिकॉर्डिंग नहीं किया। लेकिन जब वो लोग चेकिंग हो रही थी वो सब रिकॉर्डिंग किया मैंने। तो वो लोग बोलते हैं नहीं तुझे फाइन देना पड़ेगा। मैं बोला नहीं मैं फाइन नहीं दूंगा, मेरे पास महाराष्ट्र चेक पोस्ट की रिकॉर्डिंग है। उन्होंने बोला मतलब कोई भी चेक पोस्ट वाले छोड़ेंगे। तो घूम घूम फिर के थोड़ी बहुत बहस हुई और फिर लास्ट में बोलते हैं कि थोड़ा बहुत खर्चा पानी तो लगता ही है। तो मैंने बोला मैं क्यों दूं खर्चा पानी जब मेरे पास पास है वगैरह। तो बोलते हैं हम लोग इतना बारिश में खड़े एंड और इसके लिए खर्चा पानी लगता है। तो फिर उसको बोला ठीक है चलो तो गाड़ी के पास आओ मैं देता हूँ। बोलते नहीं गाड़ी के पास भी नहीं आओगा हम, तुम मुझे यहाँ पे ला के दो, ऐसे सब बहाने कर रहे थे। एंड मेरे सर में जैसे कि मैंने बताया कि मेरी फ्रेंड की बहन भी थी, प्लस रात के कुछ 1 बजे थे, प्लस सिटी से बहुत दूर थे, हम लोग को कुछ भी लफड़ा नहीं चाहिए था। इसके लिए हम लोग ने भी उस लास्ट स्टार्टिंग में तो 2,000 रुपये मांग रहा था।
और मैं बोला मैं 2,000 रुपये फाइन दूंगा, चाहिए तो मैं वापस हैदराबाद चले जाता हूँ, मुझे इतना शौक नहीं है सुबह इतनी रात को जाने का। तो बोलते नहीं, खर्चा पाने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा। फिर लास्ट में वो 100 रुपये लेके माना है। और वो सच्ची में गाइस, उसको जब मैं बोला ना कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, तो वो गाड़ी के पास तक आने के लिए रेडी नहीं था। उसको लगा कि मैं वापस से कुछ रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि बारिश में मेरे पास गोप्रो था, लेकिन गोप्रो का मैंने ये वाला ये जो ये क्या बोलते हैं इसको, पैनल है, वो मैं नहीं लगाया। और वैसे भी मैं नहीं लगा के घूमता, जब बारिश का टाइम होता है तभी मैं ये वाला पैनल लगाता है। देखो अभी भी ऐसे ही है। तो मैंने ये वाला पैनल नहीं लगाया था, इसके लिए मैं गोप्रो भी बाहर लेके नहीं गया, एंड वो भी गाड़ी के पास नहीं आ रहा था। तो वो सब रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। अगर वो रिकॉर्डिंग हो जाता तो फिर मेरे पास अच्छा खासा प्रूफ रहता है उसको प्रूफ करने के लिए। लेकिन क्या करे, जो भी हुआ, मुझे ज़्यादा कुछ मगजमारी चाहिए नहीं था, इसके लिए मैंने भी 100 रुपये दे दिए। तो बस मुझे इतना ही बोलना था कि तेलंगाना पुलिस जहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छी भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो बुरी भी है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और कुछ नहीं बोलना मुझे। तो मिलते हैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल दैट, स्टे होम, स्टे सेफ, साइनिंग ऑफ HR ब्लॉग।